कि हमें बिना सोचे, जब भी हमें जैसे बहुत सारा उसमें एक्सप्लेन प्रभु जी आपने किया था, तो उसमें यही बताया गया था, कभी भी हम किसी भी स्टेज पर किसी भी उलझन में आए तो हमें क्या करना चाहिए, ऑथेंटिक मतलब जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ओनली देन हम किसी भी उलझन से बाहर निकल सकते हैं। और प्रमाणिक योग्य गुरु, योग्य शास्त्र और योग्य साधु, इनका हमेशा हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो ही हमें सारे आंसर मिलते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपने पूछे थे कि अर्जुन की तरह कौन मतलब शास्त्रों में से कौन कंफ्यूज स्टेट में आए थे भगवान की शरण, मतलब भगवान तो साथ में थे, स्टिल वो कंफ्यूज स्टेट में। तो पहले महाराज का एग्जाम्पल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज जो है शुक्र आठ चालू करेंगे, लेकिन जो आपको कन्फ्यूजन है जीव का, तो 3 तरह के जीव आचार्य बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। एक होते हैं बद्ध जीव, जो हम लोग हैं। बद्ध जीव का मतलब होता है जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं, संसार में फंसे हुए जीव। फिर होते हैं मुक्त जीव या मुक्त आत्मा, जो भक्ति कर कर या दूसरे तरीके अपनाकर, दूसरे पद्धति अपनाकर 3 गुणों से बाहर हो गए। बद्ध जीव थे, किंतु वो बद्ध जीव से ऊपर आकर, बद्धता से बाहर आकर 3 गुणों से ऊपर आ चुके हैं और संसार के मोह माया से मुक्त हो चुके हैं। और तीसरे होते हैं नित्य मुक्त, मतलब नित्य मुक्त जो होते हैं वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं, वो कोई भगवान के साथ लीला के लिए यहाँ पर आते हैं, जैसे अर्जुन है इत्यादि। ये मतलब है, ठीक है ना। धीरे चर्चा ही तो और भी क्लियर हो जाएगा, ये है बात। तो आज हम चर्चा करेंगे, वो हम श्लोक क्रमांक 8 से करेंगे। ओम अज्ञानांतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलिंगायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 8, रामेश्वर जी आप पढ़ोगे? ठीक है, ओके। श्लोक क्रमांक 8 है। नाहि पश्यामि मामापनुबुद्धाद यच्छोकमुच्छेषणामिन्द्रियाणाम् अव्याप्तभूमावस्पत्नमद्दं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पढ़िए अनुवाद। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पर कितनी बात सीखने को मिल रही है कि उन्होंने बोल तो दिया है कि मैं शरणागत हुआ, आपको याद होगा पिछले श्लोक में 7वें श्लोक में उन्होंने बोला कि मैं आपका शरण हूं, लेकिन श्लोक होने के बाद शरणागत हो रहे हैं, फिर भी अपने विचारों से कितने आसक्त हैं, इसीलिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान को बोलना चाहिए था, यस देहिनो अस्मिन यथा देह, नहीं बोल रहे हैं भगवान। ये इसे बोलते हैं बद्धता, कि हमको शरणागति जब तक खुद के विचारों से आसक्त है। बहुत देखिए दुनिया की सारी आसक्ति छोड़ना बहुत आसान है, घर वालों से आसक्ति छोड़ देना आसान है, घर के सामान से आसक्ति छोड़ना आसान है, घर की सुविधाओं से आसक्ति छोड़ देना आसान है, घर की लग्जरियस लाइफ से। यस, जिसने भी रिमाइंडर दिया रिकॉर्डिंग का बहुत अच्छा दिया, धन्यवाद। कृपा करके ऐसे रिमाइंडर दे दिया कर, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो घर की सुविधाओं से भी विरक्त होना आसान है, सब आसान, इतना कठिन नहीं है। थोड़ा कठिन शुरू में, थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर यदि आचार्य की कृपा हो जाए, उनकी टीका में पढ़ने को मिल जाए तो वो शक्ति मिल जाती तो हो जाता है। दिक्कत आती है अपने खुद के अनुभवों से, अपने खुद के विचारों से विरक्त होना। एक्चुअल शरणागति वहीं से शुरू होती है, उससे पहले होती नहीं। इससे पहले सब बाहरी है। भक्ति 2 तरीके से होती है, एक होती है बाहरी भजन, एक होता है आंतरिक भजन।
ज़्यादातर लोग भारी भजन करते हैं, कपड़े बदल लिए, नाम बदल लिया, टीका लग गया है, तला कंठी माला पहन लिए, मंदिर जा रहे हैं, कुछ कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति तो हो रही है, संदेह नहीं भक्ति नहीं हो रही है, लेकिन वो भक्ति वैसी दिल्ली से मुंबई पैदल जाना, क्योंकि विचारों से आसक्ति है, अभी अपने अनुभवों से बहुत आसक्ति है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, स्पेशली जब हम लोग वृद्धावस्था में भक्ति में आते हैं ना, तब तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अपने विचारों से विरक्त होना और भगवत गीता के आचार्यों के विचारों को ग्रहण कर लेना। बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन। वो तो कोई बिल्कुल ही सरेंडर हो जाए एकदम, जैसे अर्जुन हो गए, मैं टूट गया। अभी भी अर्जुन की भी हालत देखिए, इतना होने लगा अर्जुन अभी भी अपने विचारों से आसक्त हैं, अभी वो शोक मनाए जा रहे हैं और अपने तर्क दिए जा रहे हैं अपनी बुद्धि से, जो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मेरी इंद्रियों को सुख मिले, मैं शोक को दूर कर सकूं। अरे सामने भगवान खड़े, गुरु जी खड़े, और उनके सामने आप ऐसी बात कर रहे हो। इसको बोलते हैं अपने खुद के विचारों से आसक्त होना, अपने पूर्व अनुभवों से। ये संसार का बहुत बड़ा एक खतरनाक अनर्थ है कि व्यक्ति को जो भक्ति मानने के लिए जो पूर्व अनुभव थे, जो जितना देरी से भक्ति में आता है उसको उतनी ज्यादा इस अनर्थ से संघर्ष करना पड़ता है, जितनी जल्दी आता है उसको उतना कम संघर्ष करना पड़ता है। जितनी देरी से भक्ति में आए तो उतने बहुत सांसारिक अनुभव रहे, उसे सांसारिक अनुभव है, तो सांसारिक अनुभवों से वो बहुत आसक्त है। वो भक्ति जरूर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो आंतरिक भक्ति भी चालू नहीं हुई। भक्ति का मतलब है कि अपनी सोच को बदल लेना। जितनी सोच बदल कर समझ जाना भगवान की कृपा हो गई, साधु की कृपा हो गई। सोच बदलना, दुनिया में सारा खेल सोच का है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वैसे प्रकृति के तीनों गुण मूव करते हैं और वैसे हम चीजें देखते हैं और वैसे फिर परिणाम आता है। खेल सारा भी सोच का है। कहते हैं नियति निर्धारित करती है। तभी भी इतना होने लगा, अर्जुन का विचार नहीं छूट रहा है। अभी भी वो सोच रहा है मैं नहीं मुक्त हो पाऊंगा इस, ये बोल रहे हैं अर्जुन जी। तो श्लोक में बेसिकली अर्जुन अपने गहरे शोक और मानसिक संकट को व्यक्त कर रहे हैं। उनका शोक इतना प्रबल है कि वो स्वर्ग के आधिपत्य को भी तुच्छ समझ रहे हैं। बात यह है, और अर्जुन स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये एक अच्छी बात है उनकी। बोले ना, स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ऐसा शोक मुझे आ गया है कि स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा तो स्वर्ग तो भी मैं शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो वो इसको भी अपना स्वर्ग को, सुख तक को भी जो है वो तुच्छ समझ रहे हैं। यह मनोदशा होती है आदमी की। सोच जब आती है ना तो अच्छी चीजें ग्रहण नहीं कर पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है भक्ति में। खासतौर से मैंने काफी देखा है भक्तों के अंदर, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, खुद के विचारों से, खुद के अनुभवों से, खुद की बुद्धि से इतनी आसक्ति रहती है उनको, पहले तो मैसेज ही नहीं जाता आप जो बोलना चाह रहे हो। वो मैसेज जब गुरु बोलते हैं ना, वो घुसता ही नहीं है यहाँ। वो खट से भारी बाहर, दीवार में गेंद मारो तो गेंद वापस आ जाती है ना, जितनी फोर्स से दीवार में गेंद मारोगे उतनी फोर्स से दीवार गेंद से वापस आएगी, वैसे ही होता है। वो घुसता नहीं है मैसेज, क्योंकि आसक्ति इतनी ज्यादा है खुद के विचारों से, खुद के अनुभवों से, खुद के पूर्व अनुभवों से। सबसे खतरनाक चीज वही है। तो धीरे 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 बहुत समय लगता है, या तो कोई हादसा हो जीवन में तब खुलती हैं आंखें। कोई भयानक हादसा हो जाए तब, अरे सही बोला था जीव गोस्वामी ने, सही बोला था प्रभुपाद जी ने, सही बोला था वहां पर, तब खुलती है आंखें। हादसा, दुर्घटना हो, विपदा है तब खुलती है, नहीं तो नहीं खुलती। इतना आसान नहीं अपने विचारों से आसक्ति को छोड़ना। तो जो तात्पर्य हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ उसके क्या क्या पॉइंट है, तो आपको फिर तात्पर्य का अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि अर्जुन इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि भौतिक संपत्ति और राज भी उनके सुख का समाधान नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं कि संसार का सारा सुख भी मिल जाए ना मुझे, भौतिक इस संसार का तो छोड़िए, धरती का तो छोड़िए, स्वर्ग का भी मिल जाए, मेरा सुख खत्म नहीं होगा, सो शोक मेरा समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि देखिए भौतिक सुखों की अस्थिरता, भौतिक सुख कितने अस्थिर होते हैं। अभी हॉलीवुड हिल्स में हो गया अग्निकांड भयानक, अभी तक आग लगी हुई है। तो भौतिक जगत का स्वभाव है, यहाँ का सुख यदि आता भी तो उसमें स्थिरता नहीं होती। कुछ समय सुख मिलेगा आपको बस, और उस सुख में भी वो दुख दे के जाएगा वो।
तो माया के प्रभाव में व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो प्रभुपाद जी ये मुद्दा उठाएंगे तात्पर्य में कि किस प्रकार भौतिक सुख में व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, या ये क्योंकि भौतिक सुख कितने अस्थिर होते हैं, या भौतिक सुख कितने टेम्परेरी होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी हल का बताएंगे, शरणागति, साधु गुरु शास्त्र की शरण लीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। ये अगर आप करोगे तो आपकी शरणागति, तब आपके शोक का निवारण होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, अनुभव होगा आप लोगों का, कि कोई अमीर व्यक्ति होता है, अमीर मतलब छोटा मोटा अमीर नहीं, बहुत ही बड़ा अमीर, तो उसके पास संसार का सारा सुख होता है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, सुंदर जीवी, लड़का बड़का, ये वो सब कुछ होने के बाद भी उसके हृदय में मानसिक शांति नहीं होती। ये तो मैं अक्सर मिलता हूँ लोगों से, देख के ही समझ में आ जाता है। जरा सी बात करेंगे तुरंत स्कैन हो जाता है कि आदमी के पास शांति है कि नहीं। मानसिक शांति नहीं, बाकी सब कुछ है उसके पास। इसलिए बार मैंने लिखा था, अपना कोड बनाया था, कुछ मैंने किसी से मिला, मेरा साक्षात्कार हुआ तो कोड बनाया था, खरीद लो जमाने की सारी खुशियां, लेकिन ये तो बताओ सुकून के दाम क्या है। तो मानसिक सुख शांति ऐसी चीज है कि देखिए अर्जुन अपनी मानसिक शांति के लिए इतना महत्व दे रहे हैं उसको। ये एक और पहलू है, इस संसार के सारे दुख को तुच्छ समझ रहे हैं। इतना मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही बात है यहाँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी इसी बात पे जोर देने वाले कि इस प्रकार भौतिक सुख जो है वो सुख, मन की अगर शांति नहीं है तो सुख भी ज्यादा कुछ लाभ का नहीं है। तो अर्जुन का मानसिक द्वंद अभी भी लगातार चल ही रहा है। अर्जुन अपने मन और इंद्रियों की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, जो कि उनके धर्म संकट का परिणाम है। जो धर्म संकट में फंसे हैं तो बोल उनको पीड़ा हो रही है उनकी इंद्रियों में। हाँ, तो वही बात है, अमीर व्यक्ति जो है, एक सेकंड, एक मिनट मैं हटा रहा हूँ। अब स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? दिख रही है? अरे 10 सेकंड, एक मिनट, जरा कोई गड़बड़ हो रही है, मैं देखता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ लोग ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा नोटिफिकेशन उनका आ ही नहीं रहा। वो बोल रहे हैं कि इससे क्यों हो रहा है भाई। मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट आ नहीं रही है। वो बोल रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। क्या हो गया? मीटिंग लॉक हो जाता है प्रभु जी। ये कब से होने लगा? ये स्टार्टिंग से ही होता है प्रभु जी। उसमें सेटिंग में आप चेक करो प्रभु जी। अरे फिर तब बहुत देर हो जाएगा, देखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए। तो वही बात है कि अमीर व्यक्ति के पास संसार का सारा धन, लेकिन मानसिक शांति तो कितना दुखी और कष्ट में रहेगा। कुछ वैसी ही बात जो है वो बोल रहे हैं। इसके बाद फिर बलदेव विद्याभूषण है, वो भी टीका में बताएंगे कि अर्जुन का मानसिक द्वंद है। अर्जुन अपने मनोइंद्रियों की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार भौतिक सुख जो निरर्थक है। अपनी टीका में वो भी इसी बात को बोलने वाले हैं कि निरर्थक मतलब बहुत ज़्यादा इनका महत्व नहीं है। हाँ, जो मेरी आवश्यकता है वो तो है, वो एक आवश्यकता में और भौतिक सुखों की अधिकता में काफी अंतर होता है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियां और राज अर्जुन के आध्यात्मिक कष्ट का निवारण नहीं कर सकते। कितनी सुंदर बात बोली उन्होंने कि मान लीजिए अर्जुन को सारा संसार का सारा सुख मिल भी जाए, उपलब्धि हासिल हो जाए, पूरा विश्व का विजेता बन गया, धरती का राजा बन गया, तो वो जो आध्यात्मिक कष्ट है वो तो जाएगा नहीं। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? प्रभु से अपना संबंध स्थापित करना। एक्चुअली संसार का सबसे बड़ा दुख यही है, जड़ जो दुख की वो ये है कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारी सांसारिक समस्याओं में इतना घुस जाता है, इतना खो जाता है, इतना रम जाता है कि हम इस तरफ काम करना भूल ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है, खासकर जब भक्ति में नए होते हैं।
परेशानियां इतनी हावी लगने लगती है हमको कि क्या करें, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, एक उम्मीद की किरण थी वो भी चली गई है। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि वो सिचुएशन आई इसलिए कि हम अपने भगवान के प्रति भी शरणागति को बढ़ा लें, वो ना करके प्रॉब्लम में घुसते, शोक मनाते, ये दिक्कत आ जाती है। जब भी जीवन में समस्याएं आए तो आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो कर लें, लेकिन समझ जाएं कि अभी तुरंत समय भगवान की शरणागति लेने का, तो अपना सारा समय, सारी ऊर्जा भगवान की शरणागति में, भगवान की भक्ति में लगाएं, ना कि मन को प्रॉब्लम में खपा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्जुन से क्लियर समझ में आ रहा है। वहां बढ़ाओ आप मन को, वहां लगाइए, तो आपका मन आपको खा जाएगा। तो मन तो संसार में उलझा हुआ है, वो परेशानी दिखाता रहेगा। मन जनरली नेगेटिव चीजें दिखाता है, पॉजिटिव चीजें नहीं बताता कभी। पॉजिटिव क्या, साधु गुरु और शास्त्र से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं दुनिया में, भगवत गीता से बड़ी कोई मोटिवेशन पुस्तक नहीं है आज तक, ना कृष्णा से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर आज तक हिस्ट्री में पैदा नहीं हुआ है। तो लोग मोटिवेशनल स्पीच भी देते तो कुछ तो भी बोलते हैं, यहाँ से कुछ बोलते ही नहीं है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये बात बोलेगा नहीं, तो उसकी पता उसकी दुकान बंद हो जाएगी। कौन मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि अरे आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो? आज तक सुना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बोलते हुए? ये गीता शुरुआत ही यहीं से हो रही है। कृष्णा द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द होल यूनिवर्स, उनकी मोटिवेशनल स्पीच इसी बात से शुरू होती है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। अभी कितने सोशल मीडिया के स्पीकर इस बात को बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, रिश्तों की बातें हो रही है। तकलीफ हो तो रुक जाओ, रुक सको तो रुको, नहीं तो सह लो, क्या का डायलॉग निकाल रखे। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता, जो कुछ भी है। पब्लिक तालियां पीट रही है, उनको लाखों व्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी वैसे ही है। पहला एक समय था जब यथा राजा तथा प्रजा हुआ करता था, अभी है यथा प्रजा तथा राजा। जैसी जनता होगी वैसा स्पीकर आएगा, ये बात है। तो बलदेव विद्याभूषण ने अपनी टीका में भौतिक सुखों की निरर्थकता पर बहुत जम के बल दिया। क्यों? क्योंकि देखो, भौतिक सुख हो भी गए तो फायदा क्या? आप अपना जो मेन पर्पस था, आध्यात्मिक संबंध तो बना ही नहीं पाए ना। तो वो बच्चे की भौतिक सुख भी बाधा में बदल गए, बाधा है वो। हल क्या है? शरणागति, वैसे वैसे भगवान ने लिए, ये बात है। और विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भी इसी यही चीजें बोल रहे हैं, वो भी सभी आचार्य इसी बात को बोल रहे हैं। अर्जुन के, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोलते हैं अर्जुन के शोक का मूल कारण जो है वो क्या है? अपने संबंधियों को वध करने की मानसिक पीड़ा। मैंने उसी चीज को और स्पेसिफिक कर दिया। कष्ट क्या है? क्यों दिलों को सुख नहीं मिल रहा? अपने संबंधियों को मुझे मारना पड़ेगा। तो कैसे इस पीड़ा से बाहर आएंगे? भगवान की भक्ति से, साधु गुरु शास्त्र की शरणागति से, ये बात है। और रामानुजाचार्य का जो टीका है उसका नाम है गीता भाष्य। तो एक प्रश्न और लिख लीजिए आप लोग अपने के टाइम में, रामानुजाचार्य की भगवत गीता की टीका का नाम क्या है? उसका नाम है गीता भाष्य। ये कोई बन जाएगा प्रश्न। तो उनका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टीका में वो बताते हैं कि देखिए अर्जुन इस पीड़ा में क्यों है, क्योंकि अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप जो है वो ईश्वर का अंश है, वो भगवान के अंश हैं, और भगवान सच्चिदानंद है। तो भगवान सदैव प्रसन्न और सुखी रहते हैं, तो जीव उनका अंश होने का वो भी सदैव सुखी ही रहेगा। इस बात का अज्ञान है उनको, इस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए अर्जुन शोक में है। जरा सा समझ ले, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, ये तो जो कुछ मेरे सामने सब टेम्पररी सिचुएशन है लाइफ की। एवरी प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ इज टेम्परेरी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे वो भावनात्मक समस्या हो, या वो पारिवारिक समस्या हो, समाज की समस्या हो, देश की हो, धरती की कोई भी समस्या हो, ये सारी समस्याएं अस्थायी हैं, ये कभी भी परमानेंट नहीं रहेंगी। समझना चाहिए। जीवन तो इन पे इतना एनर्जी और ताकत ना लगाकर जो मेरी जीवन की मूल समस्या है उसमें ताकत लगा देनी चाहिए, वहां शक्ति झोंकनी चाहिए ज्यादा, वहां ज्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए, वहां ज्यादा मानसिक ऊर्जा, वहां शारीरिक ऊर्जा, वहां बौद्धिक ऊर्जा वहां लगानी चाहिए। कैसे भगवान से अपने संबंध को स्थापित करूं। अगर ये एक काम करोगे ना आप, तो बिलीव मी और नॉट, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आपको सता रही है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे धीरे।
तो सारी प्रॉब्लम वो आई इसीलिए है, केवल एक कारण कि भगवान चाहते हैं मेरी शरणागति ले ले। चूंकि शरणागति नहीं ले रहा है इसलिए भगवान उसको हर जगह से घेर रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग खरगोश को पकड़ते हैं ना तो मैदान में पकड़ते हैं, खेत तो उसे चारों तरफ से घेर के रखते हैं। तो एक जगह से भागेगा वो जगह बंद कर देंगे, दूसरी जगह से भागेगा दूसरी जगह बंद कर देंगे। वैसे भगवान हर तरीके से टेक कर देते हैं, अब तो आएगा बेटा, कहाँ जाएगा। ये भगवान की दया है। तो कोई भी जीवन में समस्या है, हाँ हम कुछ करते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि वो करना भी हमारे लिए जरूरी, वो स्तर हमारा नहीं है। हम कम से कम प्रयास तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम जमेगा नहीं, हमको चिंता और सताएंगे। तो अपना प्रयास करें, मगर उससे अधिक प्रयास भगवान से अपना संबंध बनाने में करना चाहिए। जिस दिन ये बात मन में आ गई, ये भगवान ये समस्या आपने मुझे दी है केवल आपसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए, मुझे शक्ति दो कि मैं आपसे अपना संबंध बनाऊं, जो मेरा संबंध आपसे इटर्नल है, स्थायी संबंध है। सब अस्थायी है, लेकिन मेरा आपका रिलेशन है वो तो इटर्नल है, अस्थायी, शाश्वत है। मैं वहां काम करूं। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, आप देखिएगा लाइफ की प्रॉब्लम कैसे खत्म होती है, चमत्कार की तरह खत्म होगी। बस थोड़ा धैर्य की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा धैर्य रखना है, उस शोक से बाहर आना है, उन विचारों को भगाना है, अपने दिमाग से निकालना है। तो जिस प्रकार एक छात्र होता है, यदि उसे अपने विषय का ज्ञान नहीं हो, परीक्षा तो वो कितना चिंतित रहता है, कितना परेशान रहता है, वही हालत। तो फिर वो क्या करता है, शिक्षक के मार्गदर्शन में जाता है। जब वो शिक्षक के मार्गदर्शन में जाता है तो उसको अच्छी मार्क लेकर आता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। वैसे ही हम सबको करना चाहिए। कोई भी समस्या आती है, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? भगवत गीता यथारूप, भगवान श्री कृष्ण, साधु गुरु शास्त्र, इनका शरण लेना चाहिए। और तीनों के साथ में लेना चाहिए, साधु गुरु शास्त्र एक साथ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मध्वाचार्य की टीका में ऐसी चीज, एक ही चीज बोल रहे हैं और अच्छे से बोल रहे हैं, मतलब और क्या बोलते हैं उसको, प्रिसाइज करके बोल रहे हैं कि अर्जुन का जो शोक है इस बात को दिखाता है कि भक्ति के बिना संसार में कोई सुख नहीं है। वाह, क्या सुंदर बात बोली है। अर्जुन का शोक देखो, अर्जुन यहाँ पर स्वर्ग धरती का, हम लोग धरती के, दुनिया के लोग धरती के सुख के लिए मरे जा रहे हैं। अर्जुन तो धरती की बात छोड़ो, स्वर्ग के सुख का तिरस्कार कर रहा है। ये प्रमाणित करती है बात कि भगवान की भक्ति के बिना कहीं भी पूर्ण सुख नहीं है। हाँ सुख है संसार में, मना नहीं है, कुछ तो है, लेकिन वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। कितना ही आपको मिल जाए धन दौलत इत्यादि, फिर भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका साहित्य दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी ना भूखा जाए। बस ये सिद्धांत करके जीवन चलाओ और फिर शरणागति को भगवान की तरफ बढ़ाओ। और देखिए बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, ये जो पांडे वाला दार्शनिक तत्व है, तत्व ज्ञान है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मध्वाचार्य जी क्या बोल रहे हैं अपनी टीका में, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए हमारा तो, आप तो जानते हो मध्वाचार्य जी का हम लोग अनुयायी हैं, तो हम लोग इस बात को मानते हैं, कल भी हमने चर्चा किया था कि जीव और ईश्वर एक भी है और अलग भी है। एक की दृष्टि से वो हमने चर्चा कर लिया था, अलग है यानी उसमें भेद है, ये भी अलग है। तो किस प्रकार जीव ईश्वर से अलग है, यानी जीव ईश्वर के समान नहीं है, वो अर्जुन के इस श्लोक से पता चलता है। क्योंकि अर्जुन शोक मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं यहाँ पर। अगर वो ईश्वर होते तो क्या वो मातम मनाते हैं यहाँ पर? नहीं। तो अर्जुन क्यों शोक में रहते? ईश्वर तो हमेशा प्रसन्न रहता हर परिस्थिति में। ये तो बात प्रमाणित करती कि जीव और ईश्वर एक नहीं है बल्कि अलग अलग है, एक स्वामी और एक दास है। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है, ये बात इस बात को प्रमाणित करती है। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है इन्होंने मध्वाचार्य जी, यूनिक पॉइंट है एकदम। ये बात प्रमाणित करती है कि जीव और ईश्वर एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरणें एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। सूर्य की किरणें अलग भी हैं, हम सूर्य की किरणों को थोड़ी ना सूरज बोल सकते हैं, लेकिन एक भी हैं। अलग एक कैसे है? क्योंकि जो ताप और जो प्रकाश की गुण है सूरज में वो इसमें भी है, किरण में भी है। अलग कैसे है? मात्रा में अलग है। ये बात है। तो ईश्वर और जीव में भेद है, ये बात यहाँ पर उन्होंने सिद्ध करी है। शंकराचार्य तो खैर वही बात बोलेंगे, अर्जुन का शोक अविद्या का परिणाम है, अविद्या और माया का परिणाम है, ये बात बोलेंगे वो।
उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट को लेकर अपनी टीका लिखी है। सारा यही है कि जो है अर्जुन का जो शोक है वो अविद्या और माया का परिणाम है। तो ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि अविद्या और माया में क्या अंतर है? हाथ उठाइएगा पहले। कुछ अंतर है या नहीं? यदि है तो क्या अंतर है? ये भी मैं सोचा था क्लियर कर दूं। अविद्या और माया में क्या अंतर है? तो शंकराचार्य बार बार इसी बात को बोलेंगे, अर्जुन का शोक अविद्या और माया के कारण है, अर्जुन का शोक अविद्या और माया के कारण है। ठीक है। अच्छा, माया किसे कहते हैं? हाथ उठाइए, कौन बताना चाहेगा? माया किसको बोला जाता है? किस चीज को हम बोलेंगे माया है? माया किस चीज को बोला जाएगा? यस मनीषा जी बताइए। प्रभु जी, माया मतलब इस भौतिक जगत में जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं वो सब माया ही है। मतलब जैसे सारे एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे मेरे साथ कुछ मुझे खुश करने के लिए कोई भी एक कार्यकलाप हुआ, किसी के थ्रू मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हुई, तो वे माया के वशीभूत होकर होता है। तो एवरीथिंग इज माया। अच्छा, ऐसा है क्या? यस प्रभु जी, सॉर्ट ऑफ। माया के मतलब समझाने पारी हो गया तो है। हाँ, तो आदमी प्रयास अच्छा है। यस शैला जी, माया किसे बोलते हैं? जन्नत प्रणाम। माया का मतलब होता है जो नहीं है, और ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। और दूसरा, जो भी चीज भगवान की भक्ति से अलग है या भगवान से जो भी चीज संबंधित नहीं है वो सब माया है। ओके, कुछ हद तक तो सही है। और तो शांता जानकी जी, आप भी हाथ उठाया, भी बताना चाहते हो माया क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मैं माया का तो मेरा हिंदी यही है जो उन्होंने बताया है। मतलब जैसे जो नहीं है वही माया है, जिसके वशीभूत हम मतलब मटीरियल वर्ल्ड में हो जाते हैं। ओके। और अविद्या का मतलब है वे अज्ञान, जो ज्ञान नहीं होता तो अविद्या। हाँ, काफी क्लोज आ गए आप, काफी नजदीक आ गए। आखिरी राकेश प्रभु, बाकी आप लोग अपना हाथ हटा लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रभु जी, जिस माया की आप चर्चा कर रहे हैं वो भगवान की भौतिक शक्ति है प्रभु जी, जो जीव की परीक्षा लेती है भगवान से संबंध बनाने में। यानी कि वो देखती है कि जीव कितना संसार के प्रति बद्ध है और बांधती है। हाँ, आप जो बता रहे हो वो आप माया का फंक्शन बता रहे हो, उसकी कार्य प्रणाली बता रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ माया किसे कहते हैं? माया या माया क्या होती है? ये भ्रम जो प्रतीत नहीं है उसी को माया कहते हैं। तो वो क्या चीजें जो नहीं है? वो क्या चीजें जो नहीं है? ये जगत जो है, जगत को जितने भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो शायद आपने प्रभु जी भगवत गीता में पढ़ाया था और पता चर्चा भी की थी कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका विशेष रूप है ये जगत, इसका ठीक उलट है, जिसको हम लोग सही मान बैठे हैं। तो आप क्या ये कह रहे हो कि जगत नहीं है? तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि माया मतलब ये जगत है नहीं, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, हाँ, तो आध्यात्मिक जगत है उसका विपरीत रूप है जिसको हम सही मान बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। लास्ट रघुनाथ जीवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आता है कि कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार। तो इससे ये सीख में आ रहा है कि जहाँ जो भगवान कृष्ण, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है तो वो माया में है। इसका मतलब जो अपनी वास्तविक स्थिति को भूला हुआ है, जो कृष्ण से अपने संबंध को भूला हुआ है, तो वो व्यक्ति माया के अधीन है। और इसका एक्चुअल अगर का मतलब तो माँ प्लस या तो जो नहीं है, तो इसका मतलब वही है कि एक्चुअल जो है वो सब कुछ वासुदेव सर्वमिति जो है जानता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। आप लोग उत्तर काफी हद तक तो सही है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक, हिंदी में बोलेंगे बिल्कुल सटीक उत्तर जो है कि माया क्या है। तो माया का 2 शब्द में उत्तर है, माया यानी भ्रम। आप लोग कुछ लोगों ने बोला भी है, माया यानी भ्रम। भ्रम यानी जो चीज जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है, और सारी जैसी वो होती, जैसी वो दिखती है वैसी वो होती नहीं है हर वो चीज, लेकिन वो है, ये पक्का है। अगर आध्यात्मिक जगत है तो भौतिक जगत भी है, रहेगा, विकृत रूप में रहेगा, लेकिन वो वैसा जिसे मतलब कहने का संसार का जो सुख दिखता है, जिसे माया क्या करती है, माया भगवान की भौतिक शक्ति है
तो ये भ्रम उत्पन्न करती है कि संसार का सुख भोगो तुम बहुत सुखी रहोगे। इसको बोलते हैं भ्रम, जबकि ऐसा होता नहीं। तो माया का मतलब भ्रम, इंग्लिश में तो इल्यूजन। तो संसार की चीजें दिखाएगी आपको, बड़ी गाड़ी ले लो, खूब बढ़िया बड़ी कोठी बनाओ, फिल्मी स्टार बन जाओ, रॉक स्टार बन जाओ, खूब सुखी रहोगे, मॉडल बन जाओ, ये बन जाओ, ऐसा भ्रम दिल प्रलोभन देती है तरह तरह के। और फिल्म स्टार रॉक स्टार भी आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। इसको बोलते हैं माया, भ्रम पैदा करेगी संसार के सुख के प्रति, इसको बोलते हैं माया। तो माया भगवान की भौतिक शक्ति है जो इस संसार के सुख को वास्तविक सुख का भ्रम पैदा करती है, इसको बोलते हैं माया। तो एक लाइन में बोलेंगे माया यानी संसार के सुख का भ्रम, बस ये बात है, ये इसे बोलते हैं माया। और अविद्या यानी अज्ञान, जैसा भी शांता जी ने बताया कि अविद्या का मतलब होता है अज्ञान, लेकिन वो अज्ञान किस चीज का है उसको समझना जरूरी है। अविद्या यानी अज्ञान भी बोल सकते हैं, अंधकार भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ज्ञान का अभाव। लेकिन वो अज्ञान किस चीज का है? वो अज्ञान इस बात का है कि उस व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि ये देह ही में सब कुछ है और ये जीवन मेरा आखिरी जीवन है। और वो नीचे लिखते हैं अपने स्टेटस पे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब जितना हो सके उतना भोग कर लो, खूब खाओ पियो, घड़म भले ऋण ले लो, लेकिन खाना घी में ही खाओ, घर के बर्तन बांटे भेज दो, सोना चांदी भेज दो, सब बेच दो, लेकिन खाना घी में खाओ, मतलब ऐशो आराम का जीवन जियो। इसको बोलते हैं अविद्या। ये मान लेना कि मैं शरीर हूं और शरीर का भोग करने मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये अविद्या है। और दुनिया में 99.9% लोग ऐसे ही हैं। और ज्ञान यानी भगवत ज्ञान, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और उससे आगे क्या है? ज्ञान योगी बस इतना बोलेगा मैं आत्मा हूं, लेकिन वैष्णव सिद्धांत भक्त लोग क्या बोलेंगे? मैं आत्मा तो हूं, लेकिन मैं परम भगवान परमात्मा का अंश हूं। तो फिर उससे आगे बोलेंगे कर्तव्य क्या है भाई तुम्हारा? वैरागी कर्तव्य भगवान की सेवा करना। ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, मेरा यही कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो बाकी के कर्तव्यों का क्या होगा? संसार में सारे कर्तव्य, पेट पालन करना, घर पालना, हाँ वो भी है, वो भी करूंगा मैं, लेकिन अगर मैं ये कर लूंगा ना तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगी, मुझे बड़ी सरलता से निपट जाएंगे। लक्ष्य वो नहीं, लक्ष्य तो ये ईश्वर से संबंध बनाना, ये बात। इसको बोलते हैं अज्ञान और माया। ये मैंने आपको बता दिया, तो पूरा श्लोक कवर हो चुका है। अब हम घुसेंगे तात्पर्य में। सिंपल तात्पर्य एकदम, प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया पहले ही। पढ़िए रामेश्वर जी, तात्पर्य पढ़िए। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी। रुक जाइए एक मिनट है, देखिए अभी मैंने आपको सब इतना सब बताया। अब यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य का मूल बिंदु मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। अभी तक अर्जुन ने जो भी तर्क दिए हैं वो काय पर आधारित है? धर्म और नैतिकता पर आधारित, सदाचार पर आधारित, ठीक है ना? हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी के पक्ष में लिख रहे हैं, वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी समस्या को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे शरीर को सुखाई दे रही है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या, दिख रहा है यहाँ पर, असली समस्या दिख रहा होगा, असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। तो आप में से डायरेक्ट कोई मत बोलिएगा, हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठाइएगा। असली समस्या क्या है? प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं? क्या असली समस्या अर्जुन की और उसके माध्यम से आप सबकी? अरे अभी तक इतना बताया मैंने, सिंपल है एकदम। हर्षरा जी
आप सुन रहे हो असली समस्या क्या है अर्जुन की? ये समझ जाओ तो हम अपनी समस्या समझ जाएंगे। रंगरानी माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप बताओ, पार्टिसिपेट करोगे? असली समस्या क्या है अर्जुन की? असली समस्या तो यही है कि हमें अपने बारे में ज्ञान ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये नॉलेज तो अगर हम पढ़ेंगे, गुरु से ज्ञान लेंगे तभी हमें पता, अदरवाइज तो हम अपना शारीरिक लेवल पर ही हैं। तो कुछ हद तक आपका 50% उत्तर तो सही है कि असली समस्या यही है कि दुनिया के लोग यही सोच रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। इस धारणा में वो जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पूर्ण उत्तर नहीं है। कुछ हद तक तो आपने सही बोला, और लोगों को देखता हूँ जो बहुत कम बोलते हैं। यस कांता जी, गुस्सा हो आप क्या? कांता जी के हाथ में आ जाने की बढ़िया उत्तर देती हैं। कांता जी क्या हुआ? कौन कौन देना चाहता उत्तर? यस बोलिए मनीषा जी। प्रभु जी, एक तो जैसा माता जी ने बताया कि अर्जुन को अभी शरीर अपना मतलब आत्मज्ञान ही नहीं है, मतलब ज्ञान को इग्नोर कर रहे हैं वो। और दूसरा मतलब इसमें उनकी ये समस्या है कि वो अभी मतलब अपने गुरु को, जैसे भगवान उसमें उनका गुरु का किरदार निभा रहे हैं, तो उनको अभी पूर्ण शरणागति देकर उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। ओके, यस, बहुत क्लोज आ गए, बहुत क्लोज आ गए। एक और ले लेता हूँ मैं। मोना गोयल जी, आप बताना चाहोगे? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि अर्जुन अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है, तो असली समस्या क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, असली समस्या ये है कि अर्जुन अपना जो उसका आध्यात्मिक दुख है उसको वो भौतिकता के साथ भौतिक सुखों से तुलना करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो सही है वो तो असली तो आध्यात्मिक दुख क्या है लेकिन? कि अर्जुन को ये लग रहा है कि उसे अपनी समस्याएं भी पता है और उसको उसका हल भी पता है। वो सिर्फ भगवान कृष्ण से मोहर लगवाना चाहते हैं कि उनको युद्ध करने के लिए मना करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पर ये भाव नहीं आएगा। यहाँ पर ये बात आएगी कि अर्जुन को उसकी जो असली समस्या है, ये तो एक हिस्सा है कि वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं अपितु मैं आत्मा हूँ। ये उत्तर सही है, लेकिन ये पूर्ण उत्तर नहीं है। ठीक है, आपने समझ लिया आप आत्मा हो, अब उसके बाद आगे क्या? अगर हम इस पर रुक गए कि अर्जुन ये समझ गए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और यहीं पर रुक गए तो ज्ञान योग हो गया। ये तो ज्ञानवादी का सिद्धांत है ना, शंकराचार्य जी के अनुयायी बोलते हैं, बस वहीं पर रुक जाते हैं। तो आप आत्मा हो तो परमात्मा में मिल जाओ, ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाओ। तो ये हमारा सिद्धांत है क्या? नहीं, हमारा वैष्णव सिद्धांत तो ये नहीं है। तो ये उत्तर कब पूर्ण होता है? जब आप ये बोलते हो कि अर्जुन इस बात को, असली समस्या अर्जुन की ये है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये हाफ उत्तर है। इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट, आंसर बी, जो पहले आंसर से अधिक महत्वपूर्ण है। और वो उत्तर ये है कि इसके बाद मुझे अपने ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करना है। यही तो बड़ी देर से आप लोगों को बोल रहा हूं। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं है ना, ये उसका की पॉइंट है कि हमें अपनी समस्या जब भी लाइफ में आती हैं, छोटी मोटी तो रोजें रहती हैं, बड़ी विकटराल रूप धारण करती हैं, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि मुझे भगवान से अपना संबंध को बढ़ाना है। इसलिए भगवान ये समस्या मुझे अपने जीवन में दे रहे हैं, ना कि समस्या का एक आकलन करना चाहिए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, अरे मैंने पहले ही बोला था उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बाहर के लोग तो यही करते हैं, तो उन पर हमें अंतर ही क्या रह जाएगा? हम थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं, कुछ हद तक हम जो आवश्यक है वो कदम भी उठा सकते हैं, कुछ हद तक हम थोड़ा बहुत शोक भी कर लेते हैं, वो स्वतः रूप से होता है। लेकिन कुछ करने के बाद फिर डायरेक्ट हमें इस तरफ आना पड़ता है, पॉजिटिव स्टेप लेना, इमीडिएटली अपने संबंध को बढ़ाना है। सबसे पहले नाम जप करो, तुरंत बढ़ा लिया जाए, सत्संग को बढ़ाया जाए, गहराई से सुना जाए, भक्ति की उन क्रियाओं के सार को समझा जाए, अपनी सोच को बदला जाए, अपनी चेतना को बदला जाए, अपनी चेतना को उठाया जाए। फिर वो प्रॉब्लम हमें बच्चों की तरह दिखती है।
तो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी नहीं बोला है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला है। तो चेतना होनी चाहिए। तो असली समस्या ये है कि अर्जुन ईश्वर चेतन नहीं है, वो देह चेतना में है, ये बात है। तो सारा जो है मुद्दा वो यही है, हमें इस बात को समझना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए बोला कि हम सबका भी यही बड़ा रिलेटिव है, सब कुछ हमारे लिए संबंधित है, हम सब समस्याओं से घिरे हैं। तो हमारी मूल समस्या वही है, भगवान से संबंध स्थापित नहीं होना। यदि हो गया है तो संबंध वीक है अभी। जैसे पहले जमाने में चलता ना रेडियो, आकाशवाणी, ये है आकाशवाणी चलता था, जब टीवी वगैरह नहीं आए थे तो ट्यूनिंग मिलानी पड़ती थी, तो खर ये बादलों की आवाजें थी, तो हमारा खर पर चलता रहता है, अभी ट्यूनिंग ठीक से मिल नहीं रही है। तो भगवान अब देखते ट्यूनिंग इससे कमजोर हो रही है, भगवान चाहते हैं इसकी ट्यूनिंग ठीक है, लेकिन भगवान और बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ उस डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में भेज देते हैं। जैसी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बाधाएं आती है तुरंत हमें ट्यूनिंग बढ़ा लेनी चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? भगवान का गुण सुनना, भगवान का रूप सुनना, भगवान की भगवद गीता नंबर 1, प्रामाणिक आचार्यों का नाम सुनना, उनकी टीकाओं को सुनना। उनके नाम सुनने से ट्यूनिंग जबरदस्त हो जाती है। मध्वाचार्य जी ऐसा बोलते हैं, बस यही हमारे लिए जबरदस्त हमारी ट्यूनिंग को तेजी से बढ़ा देगा। या विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं ऐसा, या बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, खट से ट्यूनिंग बढ़ जाती है, एकदम तेजी से लाइन क्लियर हो जाती है। फिर हमें ईश्वर से सिग्नल क्लियर मिलने लगते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे इस प्रॉब्लम में क्या निर्णय लेना है, कैसे स्टेप उठानी है, इस समस्या में क्या निर्णय लेना चाहिए। इस तरीके से सारा काम होता है। ठीक है, मैंने पूरा तरपटी बता दिया, आप पढ़ लीजिए उसको। रामेश्वर जी कौन पढ़ रहा है? इन उलझनों का भगवान कृष्ण जैसे अध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। ज्ञान, विद्वता, उत्पन्न, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में विलक्षण है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष क्यों निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। यस, तो सिंपल सी बात है, साधु गुरु और शास्त्र की शरण लेना है हमको, अपना संबंध अगर बनाना है, और जिससे हमारा संबंध बढ़ता जाएगा वैसे हमारे जीवन की समस्याएं स्वतः समाप्त होती जाएंगी। और मान लो समस्या समाप्त नहीं भी हुई, वो यथावत भी हैं, तो वो हमको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी यही सब बातें बता रहे हैं। गुरु की शरण लेना चाहिए, गुरु मतलब साधु गुरु शास्त्री तीनों आएंगे। और संसार की जो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि हमारे जीवन की 4 समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी सारी एनर्जी, सारी ताकत इन समस्याओं पर लगनी चाहिए। 4 समस्याएं क्या है? कौन बताएगा हमें उठा के? बताइए रामेश्वरी जी। जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु। हाँ, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, जन्म, जरा व्याधि, ये है हमारी मूल समस्या। यहाँ फोकस होना है बस। इधर आप फोकस हो, जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। नहीं भी हुई तो हमको परेशान नहीं करेंगी, तो वो हल्के ही समान है, हमको क्या जा रहा है, हमें तकलीफ नहीं दे रही ना। हमारे कमरे में सांप है, हमारे सामने आके अगर सपेरे ने आकर उस सांप का जहरीला दांत तोड़ दिया, पड़ा रहे कमरे में, निरोग का नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा, बस वही बात है। श्लोक क्रमांक 9 कौन पढ़ेगा? श्लोक क्रमांक 9 नीता जी आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपा नायोस् इति गोविंदा मुक्तवा तुष्णीं बभूवः। तो देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न आएगा। ये भगवद गीता के किस श्लोक में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया? फाइनली अंत में इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने कहा ना, आदमी को अपने विचारों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। अर्जुन जैसा महारथी, महान ज्ञानी
इतने सारे तर्क वितर्क देने के बाद अभी भी अपने विचार से ही आ सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, ना योस इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भक्ति का मतलब ही है कि अपने विचारों से विरक्ति और साधु गुरु शास्त्र में आसक्ति, तब भक्ति चालू होती है, एक्चुअल भक्ति। ठीक है, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए माता जी। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। बस, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। भगवद के किस श्लोक क्रमांक में अर्जुन ने घोषणा कर दी कि अब है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा? अरे भाई, तो आपने पहले भी बोल दिया था। इतनी सारी कहानी सुनाई, धर्म को उपदेश दिए, नैतिकता को उपदेश देने के बाद अल्टीमेटली आपने सोच तो बदली नहीं है अपनी, निर्णय तो वही का वही है। यही होता है अक्सर भक्ति में। चलिए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हाँ, देखिए प्रभुपाद ने थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ दिया कि धृतराष्ट्र को जब ऐसा पता चला, संजय जी सुना रहे हैं ना उनके महल में, चलो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, हथियार डाल दिए, धृतराष्ट्र मन में बड़ी खुशी होगी और बहुत अच्छा है, अर्जुन युद्ध करके भिक्षा मांगने जा रहा है, बढ़िया है, जान दो, हिंग लगेगी ना फिटकरी और रंग चोखा, अपन बदनाम भी नहीं होंगे और अपना राशि अपन को मिल जाएगा। तो मन मन के लड्डू फूटने लगे। इसको बोलते हैं लड्डू में लड्डू फूटना, ये मन की इच्छा पूरी हो गई ना। लेकिन वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे ऐसा होगा नहीं, लेकिन और जिसी से गुरु की शरण ग्रहण कर ली, अब फिर वापिस फॉर्म में वापस आने वाले हैं, बैक टू पेविलियन आएंगे वो, और क्या बोलेंगे, करिष्य वचनम तव, हे कृष्ण जो आप बोलोगे वही करूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला युद्ध करूंगा, ये नहीं बोला कि युद्ध नहीं करूंगा, क्या करूंगा, अब जो आप बोलोगे वो करूंगा। इसको बोलते हैं भक्ति। अगर भक्ति को शुभ दृष्टि से आप देखोगे ना, तो भक्ति में भी हम जो क्रियाएं करते हैं, अगर वो हम अपने मन से कर रहे हैं तो भी एक्चुअली भक्ति नहीं है, भक्ति का उतना लाभ नहीं मिलेगा। भक्ति है वो, लेकिन जीव गोस्वामी वो डिटेल में जाना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 3 तरह की भक्ति बताते हैं, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति, और इन तीनों में 3-3 कैटेगरी होती है, तो 9 तरह की भक्ति बताते हैं कुल। तो भक्ति में आकर भी यदि सेवाएं अपने मन से कर रहे हैं तो सबसे निम्न स्तर की भक्ति है वो, ऐसा है वो। मतलब 100 में से बस पासिंग मार्क्स है 33, मेरे टेस्ट में नहीं आ रहा है भैया। तो भक्ति में भी जो क्रियाएं हमारी, हमको साधु गुरु शास्त्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, तब तेजी से प्रगति होती है। तो अर्जुन को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भैया इनका जो भूत है जल्दी उतर जाएगा, प्रसन्नता अगर हो भी रही होगी ना इनको, तो मिथ्या है, क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और पुनः युद्ध होगा। तो वही बात है कि देखो, वही बात बार बार आएगी, जब भी संकट आए हमें शरणागति को बढ़ाना है। बस एक लाइन में आंसर ये है। अगर हम हरि नाम का जाप कर रहे हो फिर भी संकट आ रहे हैं, इसका केवल एक ही मतलब है कि भगवान ये चाहते हैं अपनी शरणागति को बढ़ाऊं, भगवान ये चाहते हैं अपनी शरणागति को बढ़ाऊं, भगवान ये चाहते हैं अपनी शरणागति को बढ़ाऊं। बस इधर ध्यान देना चाहिए, उधर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि हम परिवार में, घर में, समाज में, सब जगह हैं, थोड़ा बहुत करना है, लेकिन पूरी एनर्जी, पूरे हमारी शरीर की ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, बौद्धिक ऊर्जा सब में वहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा ही रहेंगी, ये हमेशा रहेंगी। हम तैयार करेंगे प्रॉब्लम खत्म फिर मैं भक्ति करूँ, वो कभी नहीं होगा। एक कथा इसमें, घुड़सवार था, वो जा रहा था, रास्ते में जाते 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 उसको घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, घोड़ा की चाल धीमी हो गई, घोड़ा थक गया, घोड़ा चल नहीं पा रहा था।
वो आ गया पानी के तलाश में, तो कुआं दिखा, तो कुएं में एक चरखा टाइप का चलता है, इसमें बेल लगा होता है आगे। पुराने जमाने में ऐसा होता था। कुएं में पानी तो था, लेकिन वो एक कौन है ये? तो उस कुएं में एक व्यक्ति ने अपनी बैलगाड़ी, एक यंत्र होता है लकड़ी का, जिससे कि बेल, वो कुएं में वो लकड़ी जाती है, एक हिस्सा ऊपर रहता है, कोलू टाइप का होता है, आगे बेल होता है, वो घूमता रहता है और उससे धीरे धीरे पानी बाहर आता है, बाल्टी में जाता है। पुराने समय में ऐसा होता था। तो घुड़सवार गया और घोड़े को पास में ले गया और रुका हुआ इंतजार कर रहा है कि ये जल्दी से मशीन रुके तो मैं पानी पीऊँ, ये मशीन रुके तो मैं पानी पीऊँ। ऐसा करके 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, घोड़ा बेहोश हो गया। तो जिसने मशीन लगाई उससे पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारा घोड़ा क्यों बेहोश हुआ? बोले घोड़े का पानी पीना। तो बोले बुलाया क्यों नहीं? बोला कि तुम जब तुम्हारी मशीन चल रही थी तो ठक 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 की आवाज़ें हो रही थी, डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि सारी तुम्हारा जो डिस्टर्बेंस, जो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, फिर मैं पानी पिला दूंगा। तो वही इस दुनिया के लोगों की हालत है। वो सोचते हैं परेशानी खत्म हो जाएगी फिर भक्ति करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार दावा नल नीड़े लोग का है, तो दावा नल है, या तो लगी रहेगी परेशानियां। हाँ, तो सबसे सारा जोर भक्ति में लगाओ, अब शरणागति में लगाओ। भक्ति यानी साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से भगवान की शरणागति लेना, भगवान की शरण लेना, ये बात है। तो अर्जुन अभी भी मोह में डूबे हुए हैं और वह बोल चुके, घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पूरी तरह मोह में डूबे हुए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास भी आ रहा है कि एक तरफ तो बोल रहे हैं मेरे आपका गुरु, मुझे शरण ग्रहण कीजिए, मुझे गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गुरु के रूप में मानता हूँ। लेकिन फिर भी उनका मोह समाप्त नहीं हो रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। पिछले श्लोक में बोला उन्होंने, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शादी ममताम प्रपन्ना, शरण में लो, मान लिया मैंने, और फिर क्या बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये किसी शरण है भाई? यही कलयुग के बद्ध जीवों की स्थिति है। माफ करना, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ आज। मैं चाहूँ तो उसको बड़ा मिठाई की तरह भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीठी गोली देने से कोई फायदा नहीं है। मीठी गोली खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असर बहुत देर से करती है। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक मीठी दवाई देते हैं बढ़िया उसमें लगा के, तो वो खाने में बड़ा मजा आएगा, उसमें भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन वो दवाई असर बहुत धीरे 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 करती है, बहुत ही धीरे। वो डॉक्टर ऐसे होते हैं जो दवाई कड़वी देते हैं, खाने में कड़वी होती है, मुंह में क्या नीम की पत्ती डाल दी, नींबोली डाल दी, क्या डाल दिया, लेकिन जिसने खा ली वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो ज्यादातर सोशल मीडिया पे मीठी दवाई देने वाले डॉक्टर हैं, क्योंकि पब्लिक को यही पसंद है। लेकिन समाज में आप लोगों के साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया जो कड़वी दवाई देता है। जो मीठी दवाई देता ही नहीं, हमेशा कड़वी दवाई देगा वो। क्यों? जल्दी से इलाज खत्म करो, समय नहीं है, समय बहुत कम है, भी बहुत कुछ करना है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, भगवान का धाम बहुत दूर है, तेजी से जाना है, बहुत सारे काम बचे हैं अभी, जल्दी से बीमारी कड़वी दवाई खाओ, खा लो, जैसे निकल लो, बस पेट में जान दो, अपना आप काम कर लेगी सारा, अपना जाने दो उसको। तो ये देखिए यहाँ पर अर्जुन इतना करने के बाद भी भगवान की शरणागति नहीं ले पाए। क्यों? अपने पूर्व के विचारों से आसक्ति। ये देख लो यहाँ पे, और यही भक्ति में बाधा है। अपने जो हम अभी तक जिंदगी जी है, जो हमें अनुभव मिला है, और जो हमारा दुनिया को देखने का नजरिया रहा है, दुनिया को डील करने का नजरिया रहा है, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, साधु गुरु शास्त्र के बारे में, वो विचार बहुत प्रगाढ़ है, हमारी चेतना में, मन में बहुत भयंकर तरीके से बैठे हैं। एक तो पूर्व जन्म के भी हैं ऑलरेडी, और इस जन्म के हमने और संचय कर ली है, तो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि शरणागति का प्रयास करें तो भी शरणागति हो नहीं पा रही। सिंपल, उन विचारों से छोड़िए, उन विचारों को त्यागना है और गुरु का आदेश का पालन करना है। मन ना करे तो भी करो। कई बार गुरु का आदेश समझ में नहीं आएंगे, कैसा आदेश दे दिया इन्होंने। एक बार हम बीमार थे बहुत, तो वो गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो गुरु जी ने बोल दिया, ट्रक गाड़ी रखी है सामने, उसने पुस्तकें रखी, दिल्ली जाकर लाके आना है। उस भक्त जिंदगी को भी ट्रक नहीं चलाया था, बीमार था वो, तो गुरु ने ये आदेश दिया था उनको।
लेकिन इस शिष्य को गुरु पे विश्वास था, फिर भी गया, सेवा करके आया। अब वो आज उन्होंने भयंकर प्रगति करी। अब वो गुणगान गाते हैं उस आदेश को। तब बोले मन बहुत चल रहा है, कैसे गुरु, इनको बुद्धि नहीं है? अरे 100 डिग्री फीवर है मेरे को, मैं डॉक्टर का पर्चा ला के दिखा दिया हूँ। बोले ट्रक चलाने जाओ, ट्रक भी कभी नहीं चलाया मैंने। एक और किस्सा जीसस का, जीसस के शिष्य का भी समय नहीं है तो जीसस के खास मैंने कहानी सुनाई थी, सच्ची कहानी है। जीसस का शिष्य बीमार पड़ गया था, तो सारे शिष्यों ने जाके बोला जीसस को कि आपका शिष्य बीमार पड़ गया। जीसस ने बोला बुला उसको, बुला के बोल दिया इसे 3 दिन तक खाना मत देना। जैसे ये बोला, जीसस के आधे शिष्य ने जीसस को छोड़ दिया था। पागल गुरु है, बुद्धि नहीं है उसको, और वो बीमार पड़ा हुआ है, उसकी हालत खराब है, उसको कुछ तो खिलाने को दो। ठीक, खाना नहीं देना, मूंग की दाल दो, मूंग की दाल का पानी दो, ब्रेड दो, दूध कुछ तो डालो, कैसे जिएगा वो? तो जीसस ने बुलाया उसको। बुलाने के बाद बोला कि उसको लेटाया अपने सामने, और एक शिष्य को बोला कि गर्म दूध लेकर आओ। शिष्य गर्म दूध लाया, और फिर जैसे दूसरे शिष्य को बोला शहद की शीशी लाओ, वो भी आ गई। अब भक्त लोग जो बच्चे तो खुश हो गए, अभी शिष्य को कुछ मिलने वाला है, अब आएगा मजा। तो उन्हें शहद उस दूध में डाल दिया, और वो बड़े खुश हुए, भीनी भीनी। और जीसस से वो गिलास का दूध उस शिष्य के बिल्कुल मुंह पे ले जाके रखा और हटा के वापस रख दिया। जो शिष्य बचे थे उनका भी विश्वास टूट गया। कैसा गुरु है भाई, ये जल्लाद है, तरसा तरसा के मार रहा है इसको, नहीं ना ऐसे गुरु के साथ, तो जान से मार देगा हमको, चलेगा छोड़ के। लेकिन इस शिष्य को अपने गुरु पे भरोसा था, ये तब भी नहीं गया। उसे पता था कि जो भी हो रहा मेरे हित के लिए होगा। अगले दिन जीसस ने बुलाया, और फिर जीसस ने बताया कि अब ये ठीक हो चुका है। शिष्य ने बोला हाँ क्या हुआ? तो उसे बताया गुरुदेव, जो आपने दूध और शहद मेरे नाक में डाला, उसके 1 घंटे बाद मेरे जो मुख से बड़े बड़े कीड़े निकले 2, उसके बाद मुझे आराम मिल गया। तब जीसस ने बताया कि इसके पेट में असल में कीड़े पड़ गए थे, और जो भी ये खाना खा रहा था वो इसको नहीं लग रहा था, कीड़े खा के मोटे हो रहे थे, तो उनका खाना रोक दिया गया। तो भूख के मारे वो बाहर आ गए। जब उनको बाहर से खुशबू गई तो खाना बाहर निकला, इसका इलाज होगा, भी ठीक हो गया, अब इसको आप सब कुछ दे सकते हो। तो गुरु के आदेश, शास्त्र के आदेश कई बार समझ में नहीं आते, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि अपने पूर्व विचारों से आसक्ति छोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये सब जब हम कर लेते हैं, जब शरणागति बढ़ाते हैं संकट काल में, तब फिर जो है हमको भक्ति का आनंद आता है, फिर भगवद गीता का भी आनंद आता है। श्लोक क्रमांक 10 शैलजा जी आप पढ़ोगे? तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्नेव भारता सेनोर्भयोर्मध्ये विशद्यन्त इदं वचः। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य श्लोक एक मिनट। दो गणेश तो अर्जुन की स्थिति ठीक वैसी है कि अर्जुन ने भगवान की शरण ले तो ली है, शरण की बात तो करी, लेकिन शरणागति भी ली नहीं है। मानो कोई बच्चा है, अपने माता पिता से मार्गदर्शन तो मांगता है, अपने मम्मी बताओ क्या करूं, पापा मम्मी बताओ क्या करूं, लेकिन बताने के बाद वो अपना निर्णय पर अडिग रहता है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, आपका कई लोगों को अनुभव होगा। कई बार जीवन में आप लोगों के आया होगा कि बच्चे ने आपसे मार्गदर्शन मांगा, आपने दिया, तो मांग लेने के बाद वो स्वीकार नहीं किया, और माँ बोलते हैं सुनते ही नहीं हमारी, क्या करें, हमने बोल दिया उसको, नहीं सुन रहा है। वैसे ही कुछ अर्जुन का है, शरणागति तो ले रहे हैं लेकिन अभी भगवान की बात को मानने को तैयार नहीं, बात को मानने को वो तैयार नहीं। अनुवाद लिखा है भरतवंशी धृतराज, संजय जी बोल रहे हैं धृतराज को। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से, शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो देख लो आप, उनका शिष्य रो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, घबराया हुआ है, शोकाकुल है, मग्न है, तो गुरु जी हंस रहे हैं। कभी सुना नहीं यहाँ पर भगवान ने बोला अरे नहीं बेटा अर्जुन, अच्छे बच्चे हो तुम, ऐसा क्यों करते हो? चलो कहा जो गिलास पानी लाओ, दूध लाओ, क्या बोलते हैं, पिज्जा लेके आओ, बर्गर लाओ, बर्गर खाएंगे अपन दोनों मिलके।
दोनों दोस्तों की तरह बात करो, ऐसा नहीं करना है। भगवान अर्जुन का इस मुस्कुराहट का देखो, भगवान की मुस्कुराहट के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं, तो कई बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस मुस्कुराहट का अर्थ है कि भगवान अर्जुन की खिल्ली उड़ा रहे हैं एक तरीके से। हाँ 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 हाँ, ये देखो, दुनिया का विश्व योद्धा नंबर 1 नपुंसक की तरह बैठ गया, रो रहा है। तो भगवान उसको वो सहानुभूति नहीं जता रहे हैं, उपहास करेंगे उसका, और अगले श्लोक में डांट लगा देंगे। वो चर्चा हम कल करेंगे, ये बात है। और श्लोक में 2 शब्द है ना, ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या? भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ये शब्द इस बात को बता रहा है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी होते हैं, तो वो अर्जुन की इंद्रियों को पूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे, और तब फिर अर्जुन जो है भगवान की बात को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए ऋषिकेश शब्द का उपयोग किया गया है। प्रहसन्नमयन होता है मुस्कुराना, भगवान मुस्कुराए हैं यहाँ पर, मतलब खिल्ली उड़ाए वो। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद की जय। 2 घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश की मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट देखिए, ये आपको बात में बार बार समझा रहा हूँ। प्रभुपाद जी खुद क्या बोल रहे हैं, इतनी देर से भगवान ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी भगवान के साथ मैत्री संबंध में है, और मैत्री संबंध में गुरुजन, साधुजन, वरिष्ठ जन ज्ञान नहीं देते, उपदेश नहीं देते, क्योंकि अभी शरणा, अभी शिष्य का संबंध नहीं बना, अभी शिक्षक और छात्र का संबंध नहीं बना है। इसलिए अभी देखा जाए, अर्जुन ने तो 7वें श्लोक में बोल दिया था ना, अशोचान कार्पण्य दोषो पहास स्वभावा प्रक्षामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो 8वें श्लोक में भगवान को ज्ञान दे देना चाहिए, भगवान ने नहीं दिया। 8वां, 9वां, 10वां 3 श्लोक चले गए, भगवान चुपचाप है। उल्टा भगवान मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? क्योंकि अब भगवान को लगा, ऐसे बोलते ना चालू भाषा में, अब आया है उन पहाड़ के नीचे, अब ये शिष्य बनेगा, क्योंकि अब इसका खुद की बुद्धि से, खुद के विचारों से सारा विश्वास टूट गया है। जब तक हम लोगों को अपनी बुद्धि, अपने विचारों से हम आसक्त हैं, हम भगवान की वास्तविक शरणागति कभी नहीं ले सकते। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इसलिए बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। शरणागति के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को सब ताक में रखना पड़ता है। इसी को तो बोलते हैं प्रणाम। जब भगवान के सामने हम प्रणाम करते हैं, गुरुजनों के सामने पांचांग प्रणाम का मतलब ही यही है कि मेरे जितने पूर्व के अनुभव हैं, मेरे जितने विचार हैं, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी समझावट है, जिससे मेरे को घमंड है, जिससे मेरे को भरोसा, वो सब में सारी गंदगी है, इस कचरे को मैं निकाल रहा हूँ। इस कचरे को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और आप जो मुंडू उठाने का मतलब ये होता है, अब आप जो बोलोगे उसको ग्रहण करता हूँ। ये मतलब है पांचांग प्रणाम का, ये है बात। तो जब तक हमारा इक्वल रिलेशन प्लेटफॉर्म है, तब तक ये गीता का ज्ञान, गीता का रहस्य नहीं खुलने वाला। ज्ञान हो सकता है मिल भी जाए, कलयुग चल रहा, लोग दयालु हैं, प्रचार कर रहे हैं तो दे रहे हैं, लेकिन वो जहाँ साथ रहस्य नहीं खुलेगा। रहस्य हमेशा गुरु अपने शिष्य को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से बताते हैं। कब बताते हैं? खूब ठोक बजा के टेस्ट करने के बाद, ऐसे नहीं बताते। मैं लग गया था कि मेरे प्रति लॉयल हो गया है, मेरा पूर्ण विश्वास पात्र है, तब उसे बुला, खुद बोल देंगे, बुलाएंगे, कान में बोल देंगे, बस जैसे ही बोलेंगे उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म, जीरो, प्रॉब्लम फ्री है। कलयुग के लोगों में एक ही कमी है, शरणागति के नाम से भक्ति तो कर लेंगे, शरणागति की बात आगे तुरंत विरोध होता है, नहीं साहब सुनना नहीं है, प्रॉब्लम शरणागति की आती है। तो भगवान इसलिए हंसे कि अब आ गए, अब समझेगा ये, अब जब मैं बोलूंगा ना, क्योंकि अब इसकी बुद्धि टूट गई, इसका जो विश्वास था अपनी बुद्धि पर, अपने बल, अपने बाहुल बल पर, अपने शारीरिक बल पर, अपने बौद्धिक बल पर, अपने मानसिक बल पर, वो टूट टूट कर चकनाचूर हो गया है। तो उसने बोल दिया अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, फाइनली, मतलब गया।
फुल टूट चुका है अर्जुन। अब भगवान बोलेंगे, इसलिए भगवान हंसे कि अब आया ना लाइन पे। चलिए पढ़िए आगे। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। बाकी सारी बातें तो बता दी। प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में एक पॉइंट एडिशनल जोड़ा है कि देखिए, कभी कभी लोग बोलते हैं ना भगवद गीता तो केवल हिंदुओं के लिए, हिंदू लोग भी ये समझते हैं कि गीता हमारे लिए, दूसरे धर्मों के लोगों के लिए नहीं है। लेकिन कहाँ पर ऐसा कहीं हिंदू शब्द का दिख रहा है भगवद गीता में? भगवान बोल रहा मैं हिंदू को ज्ञान दूंगा, नहीं। क्योंकि भगवान ने गीता, इसी बात को प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट लिया है कि भगवान ने गीता युद्ध के मैदान में ही क्यों बोल रहे हैं। अभी सोचो अब इस बात को, दोनों तरफ सेनाएं लग चुकी, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की घोषणा हो चुकी, शंख बज गए, तीर कमान पे लग गए, और फिर गीता का प्रवचन बोला जा रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन हो गई एकदम। क्योंकि गीता का ज्ञान संसार के हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, ज्यूइश हो, कोई भी हो, सबके लिए है। क्योंकि इतने धर्म में तो शरीर पर आधारित है, गीता का ज्ञान तो आत्मा पे आधारित है ना। आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान दोनों पे आधारित है, मूल आधार तो वही है उसका। बल्कि बाइबल में भी अंग्रेजी में सोल शब्द बोला गया है। कुरान जो है, कुरान में भी आत्मा के लिए क्या शब्द है, रूह आया शब्द, वहां पर भी रूह शब्द बोला गया है। तो ये सब चीजें, तो ज्ञान जो सब लोगों के, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, सबके लिए गीता का भगवत ज्ञान है। जो हमारा शत्रु है उसके लिए भी है, और जो हमारा मित्र है उसके लिए भी, सबके लिए समान रूप से अधिकारी है। तो ये बात है। तो कुलनाथ अर्जुन पूरी तरह मोहित हो चुके थे। भगवान ने बोला अब आया ना, इसका विश्वास टूट गया पूरा। अब भगवान उसको अगले श्लोक से उपदेश देना चालू करेंगे। अब भगवान 11वें श्लोक से, अब आपको याद रखना चाहिए, जब कल आप बैठोगे तो आपके सामने जो मैंने प्रश्न बताए थे 4 कारण, वो कौन से श्लोक तक हैं और उनको उत्तर कौन से श्लोक तक मिलेंगे, तो आप लेके बढ़िए आए, तब फिर आपको चर्चा करने में आनंद आएगा। ठीक है। तो कुल मिला के भगवान जो है, अर्जुन अपने मोहग्रस्त हो गए, शोकाकुल हो गए, युद्ध का मना कर दिया है। श्लोक में ऋषिकेश शब्द आया है, वो इस बात को बता रहा है कि भगवान खुद अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रित कर कर उसके शोक को दूर करेंगे और दिव्य भगवद गीता का ज्ञान देंगे। ये बात है। रामानुजाचार्य भी टीका में बोलते हैं कि भगवान की मुस्कान ये बात को दर्शाती है कि अर्जुन की अविद्या और मोह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। अविद्या क्या है मैंने आपको बता दिया था, मोह बताया वो भी बता दिया था, तो दोनों समाप्त होने वाला है। और ऋषिकेश का तो पता ही है, भगवान अर्जुन को तुरंत शोक को दूर करने वाले हैं, इनकी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। और भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश देने वाले हैं। और मध्वाचार्य जी बताते हैं कि भगवान ये इसलिए मुस्कुराए हैं, जो मुस्कान भगवान ने दी, वो अपनी मुस्कुराहट से ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा मोह और शोक मिथ्या है, भ्रम है, धोखा है, छलावा है। इसलिए भगवान मुस्कुरा, खिल्ली उड़ा रहे हैं। ऐसे मैंने बताया ना, क्या अर्जुन नाटक कर रहे हो, ये बात है। और भगवान क्या करेंगे, ऋषिकेश है तो उनको मोह को दूर करेंगे और अपने भक्त का उद्धार करेंगे। और शंकराचार्य भी ये बात बोलेंगे, अर्जुन का जो मोह शोक है वो जो अज्ञान के कारण है, और भगवान अब क्या करेंगे, अद्वैत ज्ञान की व्याख्या करेंगे।
ये बात है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप की व्याख्या करेंगे। तो अर्जुन शोकाकुल क्यों है? इस श्लोक की टीका में बताते हैं कि अर्जुन के शोक का कारण उनकी मोह और ममता है। प्रभुपाद जी बताते हैं। बलदेव विद्याभूषण भी बोलते हैं मोह और अविद्या है। कृष्णा चक्रदेव भी बोलते हैं मोह और अविद्या है। और रमणाचार्य बोलेंगे अज्ञान है। मध्वाचार्य जी बोलेंगे मोह और अविद्या है। शंकराचार्य जी बोलेंगे माया और अविद्या। क्योंकि शंकराचार्य तो ज्ञान योग के प्रवर्तक है ना, तो बोलेंगे अर्जुन का जो शोक का कारण है वो माया और अविद्या है। ये बात है। हल क्या है? सारे वैष्णव आचार्य बोलेंगे भक्ति योग। बलदेव विद्याभूषण बोलेंगे भक्ति योग और निष्काम कर्म योग। विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलेंगे भक्ति योग। रमणाचार्य जी बोलेंगे निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। मध्वाचार्य जी बोलेंगे भक्ति योग। शंकराचार्य जी क्या बोलेंगे? ज्ञान योग। ये इसका हल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुल मिला के सभी वैष्णव आचार्य अर्जुन के शोक का समाधान बताएंगे भक्ति और भगवत गीता का ज्ञान। जितने आचार्य हैं, शंकराचार्य जी बोलेंगे अर्जुन का शोक का हल है अद्वैत दर्शन यानी ज्ञान योग। और भगवान ने जो शब्द आया ऋषिकेश श्लोक में, वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि भगवान अपने भक्तों का अज्ञान दूर करने के लिए, उनका कष्ट दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बशर्ते हम अपनी शरणागति को बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हाथ उठाइए ऐसा कोई प्रश्न हो तो। यस मनीषा जी। प्रभु जी, मुझे इसमें रामानुजाचार्य जी भगवान की मुस्कुराहट के पीछे का क्या रीजन बताते हैं? भगवान की मुस्कुराहट ये बताती है, भगवान इसलिए मुस्कुरा कि अरे अर्जुन अविद्या और मोह में है, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी इसका अविद्या और मोह समाप्त कर दूंगा। अर्जुन अविद्या और मोह में है, उसको मैं जल्दी समाप्त करूँ, इसलिए भगवान मुस्कुराए। यस रामेश्वरी जी। आपने पहला 3 तरह की भक्ति, नंबर 1 करोड़ों से भक्ति, उसमें आप लोग ये फंसो मत, जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा, जब से 7वां चैप्टर चालू होगा ना। अभी फिलहाल आप बस नाम लिख लो, आरोप सिद्धा भक्ति, और उससे बेहतर होती है संग सिद्धा भक्ति, और सबसे अच्छी होती है स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो 3 तरह की भक्ति जीव गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं 6, उनको बोलते हैं षट संदर्भ। तो षट संदर्भ में एक ग्रंथ का नाम है भक्ति संदर्भ। उसमें जीव गोस्वामी ने डिटेल में बताया कि 6 तरह की भक्ति, 3 तरह की भक्ति होती है, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति। ठीक है। अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो संग सिद्धा भक्ति कर रहे हैं। ओके, और कौन है? और किसी का कोई प्रश्न है? हाथ उठाया किसी ने? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो चिंता। एक मिनट, कौन है? हाँ जी, कौन? हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो मेरे को कोड की लाइन ना थोड़ी सुनने में समझ में आया, खरीद लो जमाने की सारी खुशियाँ, पर ये तो बताओ सुख की कीमत क्या है? हाँ, सुकून के दाम क्या है? सुकून के दाम क्या है? ठीक है। तो मतलब ये आपका वो ऑप्शन नहीं मिलता क्या हाथ उठाने का, जो आपके राइट साइड में 3 बिंदु होते हैं ना, वहाँ पे? मैंने उठा रखा है वैसे तो, पता नहीं मेरा। अच्छा, नहीं अभी तो मैं शैल्या जी का दिख रहा, तनु जी का दिख रहा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको, हैं। तो यस शैल्या जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका, फिर इसका तनु जी पूछेंगे। प्रभु जी, मुझे वो नहीं समझ आया कि 2.7 में जब अर्जुन ने बोल दिया था शिष्य से हम शादी करना है ना, कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, तो अब
अब तो उसके बाद से तो मतलब उसको सब चीज समझ में आ जानी चाहिए कि मतलब अब तो मैं शिष्य बन गया ना। फिर वो 3 श्लोक में क्यों बात बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये तो मैं बता रहा हूँ, अपने खुद के पूर्व के विचारों से आसक्ति, जो उन्होंने पहले कारण बताए थे ना कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, उन्हीं से अटैचमेंट इतना है कि अल्टीमेटली वो जब उन्होंने मना किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने उसका आधार क्या था, जो उन्होंने पूर्व के 4 कारण बताए थे, उससे अटैचमेंट था उनका। भले वो बोल रहे हैं मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन आसक्ति अभी भी वहीं पर है। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी तो मैंने कहा कि भक्ति में मतलब जब तक हमारे खुद के पूर्व के अनुभवों से आसक्ति है, तब तक शरणागति में दिक्कत आती है। ये बात है, ठीक है। यस तनु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये प्रॉब्लम मतलब ये आपका पॉइंट लगा कि आप बोल रहे हैं कि हर समय जो है वो शरणागति हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारी जो है, इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी शरणागति बढ़ानी चाहिए। हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरणागत है तो जैसे हम माला पे जाप चालू करते हैं वैसे हमारी शरणागति की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो चाहते हैं भाई समय कम है, बहुत कुछ करना है, अभी शरणागति को बढ़ाओ। तो भगवान हमारी लाइफ में तरह तरह की सिचुएशन देते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारा समय उनको सॉल्व करने में उतना ना होकर शरणागति की तरफ अधिक होना चाहिए। ये मेरा कहने का अर्थ था। अब पूछिए क्या प्रश्न है। अब शरणागति की तरफ अधिक होना चाहिए हमारा झुकाव, तो उससे हमारी जो इमेज तो उसको तो टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे शरणागति आते 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 बाय 1 2 3 4 ऐसे कर करके बढ़ती जाएगी। तो हमारी वो इमीडिएट प्रॉब्लम कैसे होगी, मतलब कवर कैसे होगी हमारी जो इमीडिएट इमरजेंसी प्रॉब्लम है? देखिए, जो प्रॉब्लम हमको इमीडिएट दिख रही है ना, वो हमको दिख रही है, भगवान को दिख रही है क्या? समझ रहे बात को आप? नहीं प्रभु जी। हाँ, और आपको क्या लगता है कि हमारी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए भगवान को हल करने में बहुत संघर्ष लगेगा, भगवान को बहुत समय लगेगा, ऐसा है क्या? ऐसा सोच रहे हैं आप क्या? नहीं प्रभु जी। फिर भगवान की तो बच्चों की समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त भगवान के पास गया और उसने भगवान को खुश कर लिया अपनी तपस्या से। तो भगवान ने बोला, भगवान मेरे लिए क्या किया? शिष्य ने बोला। तो उसने भगवान ने उनको बोला, तुम जाओ एक पहाड़ पे जाना, वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और तुम उस पत्थर को पहाड़ से नीचे फेंकना है, पत्थर का गोला है। वो चला गया, उसने कौन सी बड़ी बात है, गया वहाँ पर और देखा तो पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ा गोला था, बहुत हैवी, 1000 टन का। ये कितनी ताकत लगाएगा? इसे एक बार ताकत लगाई, 2 बार ताकत लगाई, हार गया। बोला तो असंभव है, भगवान ने कैसा आदेश दे दिया मेरे को। नर्वस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, भगवान से आदेश तक वो भी कर नहीं पाया। चोटी पे पत्थर रखा, जरा सी ताकत लगानी वो गिर जाएगा वो। लेकिन साथ में सोचा नहीं, फिर भी मुझे जाना चाहिए, भगवान ने बोला तो करने लगा। रोज जाता था, रोज ताकत लगाता, वापस आ जाता, पत्थर नहीं गिरता। रोज ताकत लगाता, वापस आता, पत्थर नहीं गिरता। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। फिर भगवान के पास दोबारा गया, तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए। बोले, भगवान आपने मुझे आदेश दिया था पत्थर गिराने का, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तो आपके इस आदेश को पालन करने में फेल हो गया। तब भगवान ने बोला, वो तो तुम्हें टारगेट दिया गया था पत्थर हिलाओ, मैं तो तुम्हारी मसल्स को बढ़ाना चाहता था, तुम्हारी शरीर की जो मसल्स है ना वो मजबूत हो जाए। तो वैसे ही भगवान हमारे जीवन में समस्याएं देकर हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हम उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन अगर हम ये सोच रहे कब सॉल्व होगी, अरे भगवान जब शरणागति होगी तब हुए, तो अभी सॉल्व हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा जो चित्त है वो अभी भी समस्याओं में लगा हुआ है, ज़्यादा शरणागति की तरफ कम है। तो हमें उसी को शिफ्ट करना है, अपने अटेंशन को डाइवर्ट करना है, ठीक है कि नहीं है? भगवान हमारी कोई समस्या देकर हमसे क्या चाह रहे हैं हमको पता नहीं है। देखिए, भगवान हर ब्रोकन चीज से चमत्कार कर देते हैं। जब बादल में दरार पड़ती है तो बारिश हो जाती है, जब जमीन में दरार पड़ती है तो सुंदर सुंदर पौधे निकल आते हैं, जब हृदय में दरार पड़े, जब हार्ट ब्रोकन हो जाता है तो भगवान वहां से भी कोई अच्छी चीज निकाल देते हैं। जब हार्ट ब्रोकन हो, हृदय में दरार पड़ जाए तो ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, थोड़ा विचलन तो आएगा, कि बहुत विश्वास रखना चाहिए भगवान जल्दी कोई बढ़िया चीज़ देने वाले हैं, समथिंग वंडरफुल विल कम।
तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर दो। ऐसा सोचेंगे तो भगवान बोलेंगे अरे अभी भी ये समझा नहीं है, तो और हो सकता है भगवान थोड़ा और लंबी कर दे, प्रॉब्लम को अवधि बढ़ा दे। तो कुल मिला के बात ये है सारे की प्रॉब्लम में ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, ध्यान शरणागति की तरफ होना चाहिए, ये मुद्दा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस प्रभु, यस प्रभु जी, ओके, सेटिस्फाइड और हाँ या ना? यस प्रभु जी। माफ करना, मेरी आदत ही है, मैं कड़वी गोली देता हूँ नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से बीमारी ठीक हो। चाहे तो मैं भी आपको उत्तर को बढ़िया तरीके से मिठाई में लपेट के अच्छे तरीके से दे सकता था, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता, पर आप बोलते प्रभु जी बड़ा मजा आया सुनने में, लेकिन मुझे वो चीटिंग लगती है। क्योंकि क्या है कि चीटिंग कब तक लगेगी वो चीज़, जो हमें सच का सामना तो करना ही है ना, फिलॉसफी से हम कैसे भाग सकते हैं, है कि नहीं? यस प्रभु जी, ये बात। थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कोई और कुछ कमेंट क्वेश्चन तो होगा, एनी कमेंट एनीवन वांट्स टू गिव? बाकी लोग तो देते रहते हैं, जो कम नहीं बोलते हैं उनकी तरफ मैं जाता हूँ। आज मुझे किसी ने एडवाइस दी, किसी भक्त ने, कि प्रभु जी आपके क्लास में लिमिटेड लोग ही बोलते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो नहीं बोलते, उनसे ही पूछा करिए, उनका वीडियो भी आने ही रहता है। जैसे कि कुछ लोग तो खैर मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थिति में कि बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी कुछ लोगों को भी बोलना चाहिए। मोना जी, आप कमेंट करोगे आज की क्लास के बारे में, कैसा लगा आपको, क्या विचार है आपका आज की कक्षा के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर था। मैं इनफैक्ट 2 दिन से ही जूम पर लगा पा रही हूँ, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे सुन पा रही थी। मैं मैच नहीं कर पाई, मेरे कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे, बट बहुत बहुत सुंदर लगा। लेकिन मैं इसको एक बार फिर से यूट्यूब पे सुनूंगी, क्योंकि एक बार तो सुनने से ऐसे ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। हाँ सही बात है, वो तो सबके साथ होता है। हाँ जी, पर बहुत ही सुंदर था प्रभु जी लेक्चर। मेरे साथ भी ऐसे, मैं भी लाइव सुनता हूँ, लाइव का आनंद ही अलग है, पर दोबारा फिर सुनते हैं तो फिर पूरी क्लैरिटी आ जाती है। अपने नोट्स बना लिए, बढ़िया रख लिए, तो ऐसा नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारा एक स्टोर हाउस बन जाता है ब्रेन में, तो फिर हम जीवन की समस्याओं को तुरंत कलेक्ट करके निकाल सकते हैं वहाँ से, ऐसा है। ठीक है, संपा जी आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मानसी गंगा जी उस समय ट्रेन में होंगी शायद, तो बोल नहीं पाएंगी। हाँ शांता जानका जी, मैं आपको भी लेता हूँ, पहले मैं उन लोगों से पूरी जो बहुत कम बोलते हैं। रिंकू सिंह जी क्या कहना है आपका, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो जिसके ऊपर ये परिस्थिति आ जाती है झेलना बड़ा मुश्किल होती है। मानता हूँ, होता है, तो उसका हल क्या है? क्योंकि हाल तो यही है कि यही साधु संग, गुरु का संग, शास्त्र का ये रखना चाहिए, तीनों पर विश्वास हमेशा, शरणागति बढ़ा लीजिए। हाँ, शरणागति पर ज्यादा ये करना, लेकिन घर में नहीं हो पाता मतलब प्रभु जी। अगर घर में नहीं हो पाता तो भगवान गीता में बोल देते, भैया भजन घर में नहीं हो पाएगा, आप लोग सीधे जंगल जाओ, हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो नहीं है, गृहस्थ में तो ऐसे निकल भी नहीं सकते। तो अर्जुन क्या लग रहा है आपको? अर्जुन सन्यासी है, अर्जुन तो गृहस्थी है, अर्जुन तो गृहस्थ, अर्जुन तो बोल रहा है। तो ये जमाना कुछ और था प्रभु जी, मैं यही चीज की बता रही, कुछ अभी का जो है कलयुग, उसमें बड़ा समस्या। तभी तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये ज्ञान है हर युग के लिए, हर समय के लिए, सब जगह के लिए। प्रभुपाद जी तो ऐसा बोल रहे हैं, आपकी बात को कैसे समझे फिर हम? प्रभुपाद तो दे रखे हर चीज, लेकिन हम भौतिक जगत में रहती ना प्रभु जी। चलिए अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ओके यश, बस समझ गया मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यश शांता जानकी माता जी। प्रभु जी, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी आपकी हमें कड़वी गोलियां ही ना बहुत मीठी लग रही है। जो कोई आप सही में बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हो? जो कोई मीठी गोली देता है ना, आप वाकई में हृदय से बोल रहे हो या कि वैसे ही? हृदय से बोल रही हूँ प्रभु जी, बिल्कुल हृदय से बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मतलब सुनने में ऐसे लगता है कि भाई आप बहुत सीख
जो आप दे रहे हो सारे मतलब पूरा मेरे तो मेरे क्वेश्चन कई थे, मतलब मैंने आपसे पर्सनली पूछने थे, बट मेरे को आपकी क्लास में सब समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से। धन्यवाद। इसका मतलब आप सही से सुन रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो क्लास में हल हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे 99%। तो 1-2% रह जाते हैं हाँ बस। जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक तो यू प्रभु जी, आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा चाहता हूँ, मेरी गोली आज से कड़वी थी ज़रा अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। इलाज तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है, ठीक है, गोली पे निकल सकती है, इलाज फिर बाद में अच्छा हो जाता है ना। वो तो होता ही है। कड़वी गोली तुरंत फायदा कर दी है। कड़वी गोली की विशेषता ये है, मैं इस क्लास को पूरा दूसरे तरीके से बोल सकता था, टोटल पूरे अच्छे तरीके से, बढ़िया मिठाई काजू कतली बना के और उसमें चांदी के वर्क लगा के बढ़िया तरीके से आपको दे सकता था, आपको खाने में बड़ा मजा आता, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा नहीं करती, करती मतलब बहुत धीरे धीरे करती। इसलिए भैया हमारे पास समय है नहीं, ज़िंदगी वैसी बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत कुछ करना है अभी। कड़वी गोली जैसे जैसे निकल लो, बस आँख बंद करो निकल लो, बाकी काम वो खुद ही कर देगी, पेट में जाने दो उसको। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। प्रभु जी हरे कृष्णा, एक प्रश्न और प्रभु जी, नींद क्यों इतनी आती जब भक्ति करती है तो? नींद क्यों आती है? और सूचना में होता ही है ऐसा, सूचना में थोड़ा तमोगुण का प्रभाव रहता है ना, लेकिन अभ्यास से करते 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 अभी आप जैसे ही अभ्यास कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सुन रहे हो, तो सब टेक ओवर हो जाओगे अभ्यास से आदमी। क्योंकि ना मेरा साधना चार्ट में भर्ती थी, मेरा अभी पूरा गड़बड़ चल रही है। मैं देखो आप एक बात को सुनिए, अभी अपन कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो घर की समस्या यहाँ डिस्कस नहीं की जाती है, यहाँ सिद्धांत में बात की जाती है। ठीक है ना, बाकी आपकी प्रॉब्लम आप पर्सनली मेरे से डिस्कस करना। ठीक है, ठीक, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और सुनाओ, क्या लिखा है? दीदी को सुनाना है जाके, दीदी कंप्लेन कर रही थी आपकी वो आता आजकल हमें सुनाता नहीं, क्या सुना, हमें क्या पता चला, हम उसको रोज भेज रहे हैं, वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा। रोक नहीं पाया था मैं, इसलिए है रोक नहीं पाया, मतलब लेट हो जाया था मैं। कितने बजे उठते? नहीं, लेट हो गया था मैं। किससे लेट हो गए थे? मतलब घर पहुंचे ना मैं, इसलिए नहीं। और कल परसों, मतलब 2-3 दिन से लेट हो जा रहा हूँ ना मैं। कहाँ भी लेट हो रहा, आने में कि जहाँ से जाने जाने में? में, तो क्या हो रहा है? इसलिए बता नहीं पा रहा। अच्छा जाके बता, तो दिन भर समय नहीं मिलता, अगले दिन तो पूरा समय मिलता, अभी जाओगे, अभी रात की पूरी बची है, कल का सुबह का दिन, कल की शाम, पूरे 24 घंटे हैं। ये मैं फिर दिन में सोता हूँ कब से कब तक? 11-3-4 बजे तक। ओ, फिर उठने के बाद? नहीं, गोली खाता हूँ ना, इसलिए। हाँ, तो ऐसा करो ना कि कोई टाइम डिसाइड कर लो कि भाई रोज शाम को क्लास में जाने के पहले बता के जाऊंगा। ठीक है, ये नियम बनाना पड़ेगा। 6:30 कब घर से कब निकलते हो? मैं 6 बजे। बस तो मैं 5 से 6 के बीच में दीदी से मिल लूंगा, 1 घंटे में दीदी से टाइम मिलेंगे। ठीक है, या यहाँ से जाते ही बता दूँ, 2 काम करना पड़ेगा, जाते बता दूँ दीदी बिजी हूँ, तो आते हुए आने के पहले बता दूँ। बस 2 पॉइंट तो बोल रहे हैं। क्या सीखा आज बताओ? आज ईश्वर और जीव में अंतर, दोनों एक ही है, लेकिन उनमें बस मात्रा का अंतर है। फिर मेंटल पीस, एक ईश्वर और जीव जो एक भी हैं और अलग अलग भी हैं, दोनों हैं। और सबसे बड़ा वो मानसिक क्या बोल रहे थे? मानसिक सोच क्या बोल रहे थे?
सुख हम्म, सबसे ज्यादा है। सुकून, संतोष। बहुत मुश्किल से मिलता है, भले पैसे हो या कुछ भी हो। और जिंदगी में मानसिक सुकून होना बहुत जरूरी है, वो पैसे से नहीं मिलता। दीदी को बोल देना है बात। जब लोग हाँ पैसा 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 करते हैं ना, पैसे से आप सुविधा तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून कहाँ से लाओगे, है कि नहीं? वो भक्ति करने से मिलती है। वो भक्ति करने से मिलेगा। अभी समझ रहे हो तो बोल देना, ये बात है कि मानसिक शांति, मानसिक सुकून वो तो पैसे से नहीं मिलेगा। हाँ सभी पैसा जरूरी है, पैसा भी जरूरी है हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लेकिन सुकून की बात है वो तो हमें भगवान की भक्ति से ही मिलेगा। ये बोल देना पक्का, लिख लो नहीं तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, तीसरा, और माया मतलब ब्रह्म। भ्रम, करेक्ट। माया यानी भ्रम, सही बात। क्या भ्रम? कि मैं संसार का सुख लेकर सुखी हो जाऊंगा, संसार का सुख भोगकर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम है। जो दिखता नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है, मतलब जैसा है दिखता है वैसा है नहीं। माया यानी जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ये बात होती है। हरे कृष्णा। क्यों मैं नहीं रुको दोनों, प्रसाद लेके आना। हाँ थोड़ा कुछ चर्चा चल रही है, बोलिए कुछ खास बात। प्रसाद लेके जा रहा है यहाँ से। और छोटी दीदी कैसी है? छोटी दीदी के मना करने क्लास नानों को, क्या बोल रहे मेरे को रुचि नहीं भक्ति में, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, टाइम तो निकल जाता है, ऐसा नहीं है। 4 बजे कॉलेज से आती है। 4 बजे कॉलेज से रोज? फिर खाना वाना भी बनाना है। अच्छा हाँ यार, खाना वही बना रही है ना, क्यों मम्मी तो बीमार है। मम्मी को खाना बनाना चालू किया, आज से नहीं किया? मैं नहीं देख पाया। अच्छा, मम्मी खाना बनाना चालू करो तो एक दिन ले आना उनको अपने साथ में। कहना दीदी हफ्ते में रोज मत चलो, हफ्ते में 2 दिन तो चल लो, 5 दिन में से 1 दिन या 2 दिन नहीं। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये किसका आपका सम्राट ने तेल खाई थी, खाओ आराम से। कृष्ण खाई, गजब खाई, और अपना आलू का चप खा दो आपने। ठीक है। जा रहे हैं वकील जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पहुँच जाते हैं। मुझे भी बहुत पड़ेगा, लगा काम जी कर रहे हैं।